डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक प्रोडक्शन ऑफ क्लोरेम्फेनिकॉल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन है। क्लोरेम्फेनिकॉल की सिंथेसिस हमने पहले भी की है, लेकिन वहाँ पे हमने सिंथेसिस की है इंडस्ट्रियल। जो प्रोडक्शन है वो हम यहाँ पे इस टॉपिक में करेंगे। जो क्लोरेम्फेनिकॉल है इसको बहुत डिटेल में हमने ये जो हमने सेक्शन सी किया था ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल चैप्टर, उसमें कर लिया है। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्योंकि स्ट्रक्चर आ सकती है आपको, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लोरेम्फेनिकॉल की यहाँ पे शो की हुई है मैंने। इसमें नाइट्रो ग्रुप रहता है, ठीक है। यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप रहेंगे और ये अमाइड जो है ये ग्रुप रहेगा और डाइक्लोरो सब्स्टिट्यूशन है CH3 की, ठीक है। तो ये क्या है क्लोरेम्फेनिकॉल। जो ये आपने सेक्शन सी भी देखना है, वहाँ पे भी इसको बहुत डिटेल में किया है। एंटीबायोटिक ड्रग है ब्रॉड स्पेक्ट्रम की, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी रहती है। और जो ये है इसके क्या यूजेस हैं, कंजक्टिवाइटिस में भी यूज़ होता है ना ये, तो हमने किया था इसको पूरे डिटेल में, यूजेस किए थे, साइड इफ़ेक्ट किए थे, ठीक है। और वहाँ से आपने इसकी डिटेल में इसको कर लेना है। स्ट्रक्चर में जो है और क्या चीज़ें हैं, डाइक्लोरोएसिटाइल ग्रुप ये तो मैंने बता ही दिया, ये रहता है इसमें। और इसकी जो थ्रियो फॉर्म होती है ये भी हमने किया था कि इसकी डी नेगेटिव थ्रियो फॉर्म जो होती है दैट इज़ एक्टिव फॉर्म। क्लियर हो गया। अब इसमें इसकी बायोसिंथेसिस पे अगर हम आ जाएं या इसकी प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ में कैसे होती है, तो इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुएले। तो इसमें सबसे पहले तो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, दीज आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्राइमरी मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो प्राइमरी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं ना, देखिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जैसे हमारे में डाइजेशन हो रही है पर्टिकुलर ग्लूकोज की या जो भी हम ईट करते हैं उनकी जो डाइजेशन होती है वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहे जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी प्राइमरी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे, ठीक है। उनका जो एंड प्रोडक्ट होता है उनको बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुएले जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द दिस क्लोरेम्फेनिकॉल। दिस क्लोरेम्फेनिकॉल जो है दिस वाज आइसोलेटेड इन द ईयर 1947 और दैट वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड इन 1949। और ये जो है दैट इज़ द फर्स्ट सिंथेटिक जो ड्रग सिंथेसिस की गई थी ना, एंटीबायोटिक ड्रग, ये क्लोरेम्फेनिकॉल फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग है दैट वाज सिंथेसाइज्ड। क्लियर हो गया। और ये कैसे इसकी फर्मेंटेशन कर प्रोसेस से प्रिपेयर होती है इंडस्ट्रीज़ में, तो फर्मेंटेशन ऑफ ब्रॉथ कल्चर ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुएले। तो जैसे हम कर रहे थे ना, जितने भी हमने सिंथेसिस की हैं इसमें हमें कोई ना कोई जो बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड करने पड़ते हैं जो कि आगे आपके प्रोडक्शन करते हैं पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स की, या कोई इथेनॉल हमने पीछे बनाया उसकी भी। तो यहाँ पे हम कौन सा कल्चर यूज़ करते हैं, यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुएले का कल्चर यूज़ किया जाता है। और कार्बन सोर्स क्या है, ग्लूकोज ही है। और मैक्सिमम प्रोडक्शंस में हमने देखा कि कार्बन सोर्स जो है वो ग्लूकोज है, ठीक है। और नाइट्रोजन का सोर्स भी मैक्सिमम केसेस में अमोनियम सॉल्ट, अमोनिया, या यहाँ पे आप ट्रिप्टोफैन भी यूज़ करते हैं एज नाइट्रोजन सोर्स। टेम्परेचर, क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस है तो ऑप्टिमम कंडीशंस हमें रखनी पड़ती हैं। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और pH जो है वो 7.5। और कितने दिनों तक फर्मेंटेशन करनी पड़ती है, एटलीस्ट 12 to 15 डेज़। तो उससे हमारे पास क्लोरेम्फेनिकॉल की प्रोडक्शन हो जाती है। मेन चीज़ें हैं ये याद करना,
कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की प्रेजेंस में ये पर्टिकुलर जो एंटीबायोटिक है वो बनेगी। जैसे हमें पेनिसिलिन किया, तो पेनिसिलिन के केस में आपको यहाँ पे जब हमने इससे पहले हमने सिट्रिक एसिड किया, उस केस में एस्पेरिगस नाइगर चाहिए था माइक्रो ऑर्गेनिज़म। पेनिसिलिन के केस में पेनिसिलिनियम मोल्ड चाहिए होते हैं, ठीक है, और उसमें भी पेनिसिलियम जो क्राइसोजीनम है वो यूज़ किया जाता है ना। और इथेनॉल की प्रोडक्शन में भी जब हमने इथेनॉल की प्रोडक्शन की, उसके लिए भी आपको इन्वर्टेज जाइमेज जो एंजाइम है वो चाहिए होते हैं। और इन्वर्टेज या जाइमेज एंजाइम जो है वो यीस्ट से जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो वैसे ही क्लोरेम्फेनिकोल की प्रोडक्शन में स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला का यूज़ होता है। अब इसमें नेक्स्ट है हमारा कि जब ये प्रोड्यूस हो जाता है तो एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। इसमें जो प्रोडक्ट है दैट इज़ एक्सट्रैक्टेड विद द पेट्रोलियम ईथर, ठीक है, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड विद द पेट्रोलियम ईथर एंड डाइल्यूटेड विद द कैरोसिन। तो जो पेट्रोलियम ईथर है ये इजीली इवेपोरेट हो जाता है, तो वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और अगर कलर्ड इम्प्यूरिटीज़ हों तो वो चारकोल और एल्यूमिना, वैसे भी कलर रिमूव करना हो ना किसी चीज़ से तो चारकोल का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे भी जब आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा, अगर वो थोड़ा कलर दे रहा है तो उसको कैसे रिमूव करते हैं, चारकोल या एल्यूमिना डाल के, ठीक है। फिर रिक्रिस्टलाइजेशन की जाती है टू गेट द प्योर क्रिस्टल्स ऑफ द क्लोरेम्फेनिकोल। क्लोरेम्फेनिकोल को क्लोरेम्फेनिकोल से भी पूछा जा सकता है या क्लोरोमाइसिटिन, है ना, तो एक ही बात है, क्लोरोमाइसिटिन या क्लोरेम्फेनिकोल। देन नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये भी आपकी बैक्टीरिसिडल एंटीबायोटिक है और इट बिलोंग्स टू अमीनो ग्लाइकोसाइड क्लास से बिलोंग करता है। ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड प्लेग की ट्रीटमेंट के लिए यूज़फुल है। पेस्टिसाइड में भी यूज़ किया जा सकता है ये, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए हाईली एफिशिएंट होता है। इट इज़ हाईली एफिशिएंट अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी इसकी। स्ट्रक्चर पे अगर हम आ जाएं तो लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, लेकिन हाँ इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये देखिए हिट्रोसाइक्लिक रिंग है। स्टूडेंट्स अपनी बुक में आपने ये करेक्शन कर लेनी है, यहाँ पे जो 5 मेंबर्ड रिंग है, ये वाला कार्बन, ये तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, बिकॉज दिस 5 मेंबर्ड रिंग इज़ हिट्रोसाइक्लिक होती है ये। क्लियर हो गया। तो यहाँ कार्बन ही दिया हुआ है, इसको ऑक्सीजन कर लें, आप अपनी बुक्स में करेक्ट कर लें। और यहाँ पे 2 हिट्रोसाइक्लिक रिंग्स होती हैं, एक ये वाली 5 मेंबर्ड रिंग है और ये वाली 6 मेंबर्ड रिंग है। यहाँ पे भी देखिए ना, कार्बन की जगह ऑक्सीजन लगा है। ये कौन सी कॉन्फर्मेशंस दी हुई हैं 6 मेंबर्ड रिंग की, चेयर कॉन्फर्मेशन, अदरवाइज आप इनको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और जो ये वाली है इसमें एक ओ भी रहेगा क्योंकि हिट्रोसाइक्लिक है ये। और यहाँ पे भी 6 मेंबर्ड रिंग है ये साइक्लोहेक्सेन की, लेकिन हाँ इसके जो हाइड्रोजन्स हैं दीज आर रिप्लेस्ड बाय एक हाइड्रोजन तो है ही है इनमें। यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ये हाइड्रोजन्स तो हैं ही हैं क्योंकि साइक्लोहेक्सेन में 2 हाइड्रोजन्स होते हैं ना, लेकिन एक हाइड्रोजन इज़ रिप्लेस्ड बाय सम अदर फंक्शनल ग्रुप। ये 6 मेंबर्ड रिंग है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ये साइक्लोहेक्सेन की रिंग है। और यहाँ पे हाइड्रोजन किससे रिप्लेस होती हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 3 OH ग्रुप हैं, और ये वाले आपके NHC डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पे भी NHC डबल बॉन्ड NH2, 2 आपके मतलब एक तरह से ये अज़ो यूरिया के ग्रुप्स हैं 2 पोजीशन पे। और जो आपकी ये वाली रिंग है इसमें भी यहाँ पे CH2OH है एक ग्रुप, ठीक है, और 2 OH ग्रुप हैं, और यहाँ पे NHCH3 ग्रुप है। क्लियर हो गया।
ठीक है, ये आपकी ईथर की लिंकेज है OR, और ये वाली जो 5 मेंबर्ड रिंग है इट इज़ कनेक्टेड विद दिस 6 मेंबर्ड रिंग विद द O, और यहाँ पे भी ये 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग के साथ अटैच्ड है। एक ग्रुप 1 हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय CH3 एंड 1 हाइड्रोजन इज़ देयर इंटैक्ट है इसमें, और यहाँ पे OH और CHO एल्डिहाइडिक और एल्कोहलिक ग्रुप हैं इस पोजीशन पे। तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन की स्ट्रक्चर है। आपको स्ट्रक्चर डिटेल में इसको ड्रॉ करने को आती हैं ये स्ट्रक्चर्स, तो आपने इनको ड्रॉ कर लेना है। बाकी तो आप लिख ही सकते हो, इतना तो लिख ही सकते हो। 2 हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, 1 5 मेंबर्ड है, 1 6 मेंबर्ड है, और 5 मेंबर्ड में कौन कौन से पोजीशन पे, आप पोजीशन भी आप लिख सकते हो इसमें, क्योंकि आप यहाँ से इसको आप 1 कर सकते हो, 1 2 3 4, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुई है, इन ग्रुप्स की सब्स्टिट्यूशन हुई है। यहाँ पे भी आप इसको अगर 1 लेंगे क्योंकि इसके साथ अटैच्ड है, तो 2 3 4 5 एंड 6 इस तरह से नंबरिंग कर सकते हो। दिस इज़ 1, ठीक है। दिस इज़ रादर 2 बिकॉज 1 इसको मिलती है हेटेरोसाइक्लिक में पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया 2 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरह से नंबरिंग करके आप लोग बता सकते हैं। और ये भी 5 मेंबर्ड है, इसको रादर 1 ना करके यहाँ पे ऑक्सीजन को 1, यहाँ पे 2 3 4 एंड 5, इस तरह से इनकी नंबरिंग है, ठीक है। दिस इज़ द स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब बायोसिंथेसिस क्या कैसे है इसकी, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कल्चर ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, ऐसे करके आप इसको प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, ग्रेशियस। अब ये भी स्ट्रेप्टोमाइसिस से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और क्लोरेम्फेनिकॉल भी स्ट्रेप्टोमाइसिस से ही, ठीक है। लेकिन दोनों की टाइप्स जो हैं वो अलग अलग हैं। एक आपका क्लोरेम्फेनिकॉल में वेनेजुएला यूज़ होता है, और यहाँ पे ग्राइशियस यूज़ होता है, उसके कल्चर से स्ट्रेप्टोमाइसिन बनता है। देखिए, थोड़े से सिर्फ आपके ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, इनके चेंज होने पे आपकी जो प्रोडक्शन है वो डिफरेंट हो जाती है। अगर आप वेनेजुएला यूज़ कर रहे हैं तो क्लोरेम्फेनिकॉल बन रहा है, और अगर आप स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइशियस यूज़ कर रहे हैं तो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन बन रहा है। और कार्बन सोर्सेज तो मैंने बोला कि ग्लूकोज तो रहेगा ही, लेकिन डेक्स्ट्रिन और ग्लिसरॉल भी यूज़ कर सकते हैं इस केस में एज कार्बन सोर्स। नाइट्रोजन सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट आर यूज्ड एज नाइट्रोजन सोर्सेज। टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, pH जो है वो 7 to 8, टाइम 5 to 7 डेज तक फर्मेंटेशन करते हैं। प्रॉपर एयरेशन एंड एजिटेशन, एयरेशन का मतलब है कि एरोबिक फर्मेंटेशन है, ये एयर की प्रॉपर सप्लाई चाहिए। और एजिटेशन मीन्स कि इसको मतलब वो जो प्रोपेलर होता है ना जिससे मूव करते हैं फ़ैन की तरह, उससे इसको एजिटेट किया जाता है। एजिटेशन होती है ऊपर नीचे करना उसको मटेरियल को, ठीक है। तो एयरेशन भी चाहिए प्रॉपर और एजिटेशन भी चाहिए। और जब कंप्लीट हो जाती है फर्मेंटेशन प्रोसेस 5 से 7 दिनों में, तो उसके बाद इसको फ़िल्टर किया जाता है, और कैटायन एक्सचेंज ट्रीटमेंट से ट्रीटमेंट की जाती है, फिल्ट्रेशन की जाती है। देन इल्यूट द सॉल्यूशन विद HCl के साथ इल्यूट किया जाता है सॉल्यूशन को, एंड कंसनट्रेटेड एट 60 डिग्री सेल्सियस अंडर वैक्यूम। तो ये सारी प्रोसेसेस आफ्टर फर्मेंटेशन होती हैं। और जो मिथेनॉल है एंड एसीटोन, इनमें से कोई भी इज़ यूज्ड एज प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, क्योंकि फिल्ट्रेट में रहता है ये, तो फिल्ट्रेट में बाद में इसको प्रेसिपिटेट की तरह एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो प्रेसिपिटेशन किसकी प्रेजेंस में होगी, मिथेनॉल या एसीटोन की प्रेजेंस में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।